अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सत्तू पीने के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि 20 साल रफ़ाक़त नबवी में आपका बेशतर खाना पानी और सत्तू था। अहादीस से ये बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सत्तू और इसका मशरूब नोश फरमाया है। सदियों से सत्तू इस्तेमाल हो रहा है और इसे खाना और इसका मशरूब पीना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जदीद साइंस सत्तू के बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। जैसे जैसे लोग फितरत की तरफ लौट रहे हैं और सेहतमंद रहने के लिए बेदार हो रहे हैं, इसी तरह कुदरती अशिया के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ रहा है। मौसम गर्मा में ऐसी चीज़ें दरकार होती हैं जो सेहत के साथ साथ जिस्म को ठंडक पहुँचाएँ। चुनाचा लोग फलों के रस, शरबत या ऐसे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के सेहत की देखभाल करें। सत्तू भी गर्मी के मशरूबात में ख़ास मुकाम रखता है। आमतौर पर सत्तू जौ से तैयार किया जाता है, जबकि जौ, चना, गेहूं और सोयाबीन को भूनकर इनका आटा बनाकर भी तैयार किया जाता है। 100 ग्राम सत्तू में 431 कैलोरीज, 5.77 चिकनाई और 23% प्रोटीन होता है। इसके अलावा विटामिन ए, सी, कैल्शियम और फोलाद भी पाया जाता है। सत्तू को काला नमक और ज़ीरा डालकर नमकीन करके पीते हैं या मीठा करने के लिए इसमें ब्राउन शुगर, शक्कर मिलाते हैं। 60 ग्राम तकरीबन 4 चम्मच सत्तू में 19.7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ते बच्चों और कमज़ोर हड्डी वालों के लिए मुफीद है। इसमें कुदरती फौलाद होता है जिसकी कमी से खून की कमी का मर्ज दूर हो जाता है। आमतौर पर लोग आयरन के टॉनिक और कैप्सूल पसंद नहीं करते। इन लोगों को सत्तू पीना चाहिए। इसमें कुदरती फौलाद पाया जाता है। ये गैस और कब्ज़ के मरीजों के लिए मुफीद मशरूब है क्योंकि इसमें रेशा बड़ी मिकदार में होता है जो आंतों और मैदे को साफ़ करता है। ये इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। जो लोग ज़ईफ़, कमज़ोर हैं या किसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं, इनको सत्तू ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये तेज़ी से जिस्म में गोश्त की मिकदार बढ़ाता है और कुव्वत बख्शता है। अगर तेज़ धूप और पसीने के सबब आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो, आप थकान से चूर हैं, तो आप 1 गिलास सत्तू पी लें। थोड़ी देर में फरहत और तरावट महसूस करेंगे। गेहूं और जौ में मुनासिब कार्बोहाइड्रेट के अलावा रेशा पाया जाता है जो शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद है। जो खून में अचानक शुगर बढ़ने की सतह को काबू में रखती है। शुगर के मरीज सुबह जौ का सत्तू इस्तेमाल करें तो इन्हें फ़ायदा होगा। इसके अलावा जौ में भरपूर जिंक होता है जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बढ़ाता है। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो कैंसर का खतरा कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट मादे पाए जाते हैं जो कैंसर बढ़ाने वाले मादों का मुकाबला करते हैं। इसमें मौजूद तांबा, फास्फोरस और मैग्नीज हड्डियों को मजबूत करते हैं और हड्डियों के जोड़ों के मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारे पंजाब के देहात में आज भी सत्तू और शक्कर से तैयार मशरूब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यही वजह है ये लोग शदीद गर्मी में सारा दिन काम भी करते हैं और हशाश बशाश भी रहते हैं। किसी किस्म की गर्मी का असर ना इनकी जिल्द पर नज़र आता है और ना ही इनकी तबीयत में। सत्तू पेट के जुमला अमराज में इंतहाई मुफीद है, ख़ासतौर पर मैदे की तेज़ाबियत और भूख की कमी के लिए मुजर्रब है। अतबा के मुताबिक जौ का पानी तकरीबन 100 बीमारियों में मुफीद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।